आवाज़ बोलो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वासिलिल हम्द बिन्निअम वन निअम बिश्शुक्र नहमदुहु अला अलैहि कमा नहमदुहु अला बलाए। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मयामीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुकूक़िहिम अजमईन मन यौमिल लदावतिहिम व ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। कज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतुस समावाति वल अर्ज़ लियकून मिनल मुक़िनीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब मिलके इससे बुलंद और बेहतर सलवात पढ़िए अहले बैत की। खम्सा मजालिस अज़ा की सिलसिला तकारीर की तीसरी तकरीर आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं और मैंने इस गुफ्तगू के लिए आपके सामने कलाम मजीद से जिस आए वाफ़ी हिदाया को अली का मुल्क दिखाने के लिए तिलावत किया। आप सलामत रहे। जो हाथ इस बात पे बुलंद हो गए वो किसी के मोहताज नहीं। आयत का तर्जुमा यकीनन मेरे मुसलसल सुनने वालों के अज़हान आलिया में महफूज है। हमने इब्राहीम को मलकूत समावात व अर्ज़ दिखाए। बड़े अच्छे अच्छे शेर आप हाजी साहब से सुन रहे थे। मेरा भी दिल चाह रहा है हुज़ूर दो मिसरे इनके हवाले करता चलो। माथे की मोहर पे गुफ्तगू कर रहे थे फादी साहब। मैंने ये बात एक अहले सुन्नत आलिम के शेर में देखी है। आपकी नजर कर रहा हूँ इमाम शाफई के दीवान में ये मिसरे मौजूद है। अगर यहाँ से वहां तक मोमिन बेदार है तो आपके हवाले करो। उन्होंने लिखा बुग़्ज़ुन अली अलामतुन मक्तूबतुन अला जिबहात औलादिस ज़िना। जो दीवाने शाफई देखना चाहे मेरे पास आ जाए। इमाम शाफई का ताल्लुक मेरे मसलक से नहीं। वो कह रहे अली का बुग़्ज़ वो अलामत है जो बदनसब लोगों की पेशानी पे लिखी हुई है। गुफ्तगू का आगाज कर दिया मैंने। अली का बुग़्ज़ वो अलामत है। अरे शेर सुन लिया तो ये भी सुन लीजिए। अब नहीं कहा तो कब कहूंगा। अली की बेटी ने बाजार में ये कहा था, जैसे ही कहा मेरा मौजूद नहीं है, जैसे ही कहा था ना। मगर बेटों से बेटियों से पता चलता है ना कि बादशाह के शहजादे और शहजादियों का इक़्तिदार पता चले
तो पता चले बाप का इख्तियार क्या है। तकरीर मसाइब की तरफ मुड़ जाएगी। आप जानते हैं कैफियत क्या है, कैद भी है, आज भी बंद है, लेकिन ऐसे में आवाज दी उस्मत खामोश। अल्लामा अहमद शुक्र हुसैनी ने जुमला लिखा, जुमला हलारी वाले के हवाले। देखिए अगर मैं मिसाल देता हूं ताकि बात नौजवानों तक पहुंचे, मैंने इस तरफ इशारा करके कहा खामोश, मिसाल दे रहा हूं, मैंने इस तरफ इशारा करके कहा खामोश। अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया है तो इशारे की जद में जितने आएंगे ठीक है ना, खामोश हो जाएंगे। मैंने इस तरफ इशारा किया तो यहां से वहां तक अगर नाम नहीं लिया तो सब खामोश हो जाएंगे। अल्लामा अहमद शुक्र हुसैनी ने लिखा, लोगों तुमने गौर ही नहीं किया ये अली की बेटी ने किया क्या है। बीबी ने शिकायत सिर्फ खामोश, हवाएं रुक गई, फजाएं रुक गई, ठंडियां रुक गई, हवाएं रुक गई। उन्होंने कहा बीबी ने तो खामोश कहा था, ये हवाएं क्यों रुक गई। उन्होंने लिखा जुमला अली वालों के हवाले, उन्होंने कहा बीबी ने इशारा करके नहीं बताया था कि तू खामोश या तू खामोश। उस दिन हवा चलाने वाला फरिश्ता डर गया। अगर बीबी ने कहा खामोश और मैंने हवा चलाई, मेरी तो छुट्टी हो गई। भाई अगर बीबी ने कहा खामोश और मैंने हवा चला दी तो छुट्टी हो गई, मलकुल मौत की सांसें रुकी हुई हैं। अगर मैंने किसी की जान कब्ज कर ली, बीबी ने कहा ठहर जाओ, तारीख आलम कायनात आलम की नब्जें ठहर गई। अल्लामा अहमद शुक्र हुसैनी का जुमला आपके हवाले, उन्होंने कहा अली के मुल्क को क्या समझोगे। ज़ैनब ने चुप कह के आलम रोक के बताया, जब ज़ैनब का मुल्क ये है अली का क्या। जैसे ही सन्नाटा हुआ तो साहिब बैरुल मसाइब अल्लामा जाफर तबरेज़ी ने लिखा, खामोशी हुई, सन्नाटा छाया, दुश्मन का मुल्क। अरे यही तो बारीकी थी, मुल्क है दुश्मन का, इख्तिदार अली की बेटी का। भाई मुल्क अली सुनने आने वालों, मुल्क दुश्मन का, इख्तिदार मेरी शहजादी का। सर उठाया, जुमला का वही जो इमाम शाफई ने शेर में कहा है, बीबी ने नसर में कहा है। कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारे सन्नाटे का मतलब था। बुग़्ज़ुन वसी अलामतुन मकतूबतुन अला जिबहात औलाद ज़िना। मेरे बाबा अली का बुग़्ज़ वो अलामत है जो हर बदनसब नापाक खून की पेशानी में लिखा हुआ होता है। फ़क़ाम ख़ारजी, एक बदबख्त खड़ा होकर कहने लगा, जो दिल में आता है अली के शहज़ादे अली की बेटियां कह देती है, कैसे लिखा होता है। बेदार है जलाल के आलम में फरमाया, हक़ज़ा मकतूबतुन, बिल्कुल ऐसे ही लिखा होता है। ये जुमला मैंने बेसबब नहीं सुनाया। हाँ, बादशाह के इख्तिदार का तब पता चलेगा जब शहजादे का इख्तिदार, शहजादी का इख्तिदार। मगर मैं ना शहजादे का इख्तिदार बता रहा हूँ ना शहजादी का, मुझे एक नौकर का इख्तिदार बताना है जो थक नहीं गया, हाथ उठाते रहेगा, मेरे साथ रहिएगा। साहिब सहीफ़तुल अबरार अल्लामा इमाम खानी ने लिखा, ये एक अलहदा तकरीर का मौजू है कि हज़रत जिब्रील ने अल्लाह से कुछ मन्नतें मानी है, कुछ हसरतों का तकाजा किया। उनमें से एक हसरत अभी आपके हवाले कर रहा हूँ, मेरे साथ है ना, तवज्जो कीजिएगा। हज़रत जिब्रील ने कहा, मालिक इन्नी उरीदु अन अरा मुंतहा जन्नतिक, पाले वाले मैं तेरे जन्नत की इंतहा देखना चाहता हूँ। मैं तेरी जन्नत की इंतहा देखना चाहता हूँ। मतलब क्या है, आप इस इमाम बारगाह में आए, बारगाह मुस्तफा वहां से शुरू होती है, इस दीवार पे खत्म हो जाती है, इस दीवार से शुरू होती है, इस दीवार पे खत्म हो जाती है। जिस अजाखाने में भी जाएं, जिस घर में भी जाएं, जिस बाग में भी जाएं, जिस इलाके में भी जाएं, उसकी कोई ना कोई हद होती है। अगर वहां से आगाज है तो ये इंतहा है। जिब्राइल कह रहे जन्नत की इंतहा देखनी है, बड़ी बेइत्तेनाई से समझ जात ने
बेनियाज जात ने आवाज दी, लन तक़दिर वाला सालिक, जिब्रील नहीं देख सकते तुम। थक के ना सुनना नौजवानों, जिब्रील नहीं देख सकते तुम। फिर कहा मालिक मैं तेरी जन्नत की, तेरे करम की इंतहा देखना चाहता हूँ। कहाँ तक है तेरी जन्नत? का जिब्रील कह जो दिया नहीं देख सकते तुम। अब अल्लाह ने किया 2 दफा मना, पलट के जिब्रील ने कहा इलाही बिहक़ मोहम्मद व अली। पालने वाले मुस्तफा और मुर्तजा और उनकी आल के हक का वास्ता। का जिब्रील ये वास्ता मुझसे टाला नहीं जाता है। मैंने तो जुमला कह दिया, बाज पहुंचे बाज नहीं पहुंचे। 2 दफा खुदा मना कर चुका था। ये वास्ता ही ऐसा है जो उसकी नहीं को। हाँ में बदल देता है। अब सारे मोमिन अपनी नजरों को मुझ पर सी के रखे, एक जुमला भी छूट गया तो वाकया ज़ाया हो जाएगा। जिब्रील तुम ताकत नहीं रखते, असल में हमारी करीमी में कमी नहीं है, मगर जो तूने वास्ता दिया है हम तुझे 30,000 नए पर देते हैं। ना एक पर की ताकत बताऊं, वो जब हजरत लूत के खित्ते पे अज़ाब आया था तो 600 ज़रब 600 मील का हिस्सा जिब्रील सारी रात एक पर पे उठाए हुए थे। और जब किसी ने पूछा ना जिब्रील कितनी ताकत लगी, कैसा लगता था खाली पर उठाया हुआ। अच्छा तो रफ्तार भी सुन लीजिए। यूसुफ के भाई कुएं की तरफ लेके चले, शिया सुन्नी हदीसें भरी पड़ी हैं, कुएं की तरफ लेके चले, अभी फेंक रहे हैं। अल्लाह ने आवाज दी जिब्रील मेरा नबी है, कुएं में न गिरने पाए, जल्दी जा। 4थी ईंट भी पार नहीं हुई थी, हजरत जिब्रील ने परों में संभाल लिया था। तो अब रफ्तार भी मेरे सुनने वालों तक पहुंच गई और ताकत भी जिब्रील की पहुंच गई। इन्हीं परों से परवाज करनी है। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, 30,000 पर, वो जो पहले वाले वो है, पहले वाले जो पर है वो तो है, 30,000 तुझे नहीं देते। एक एक पर की ताकत ये है कि एक पर मारे तो मशरिक से मगरिब तक का फासला तय हो जाए। भाई जन्नत देखनी है ना पूरी, एक पर मारे मशरिक से, बोलते रहेंगे तो मंजिल आसान हो जाएगी, मगरिब तक का फासला तय हो जाए। 30,000 पर तेज परवाज की जिब्रील ने, उड़ते रहे उड़ते रहे उड़ते रहे, थक के जमीन पे गिरे। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो किताब देखना चाहे मेरे पास आ जाए, थक के जमीन पे गिरे। आवाज़ कुदरत आई जिब्रील बस, का मालिक वास्ता ऐसा दिया है और तूने वादा किया है। का अच्छा जिब्रील जिनके वसीले से मांगा है, ये पर भी ताजा करते हैं, यानी वैसी कुव्वत जैसे पहले थी उड़ने से, और 30,000 पर नए देता हूं। 30,000 साल आसमानी जिब्रील ने प्रवास किया, थक के गिर गए, नए पर दिए। अब कितने हो गए? मदद करेंगे तो बात आगे बढ़े। 60,000 60,000 परों से 60,000 साल प्रवास की, फिर थक के गिरे। कपालने वाले अब हकीर फकीर के बाजुओं में ताकत नहीं है, तू अता कर। जिब्रील तूने वास्ता ही ऐसा दिया है, पुराने वाले 60 में भी ताकत देते हैं, नए 30,000 भी देते हैं। कितने हो गए नौजवान दोस्तों? 90,000, फिर 90,000 साल प्रवास की, फिर तक के गिरे। जो यहाँ है वो मेरे साथ रहे, अली का मुल्क नजर आ रहा है। फिर 30,000 पुराने वालों में ताकत, 1,20,000 साल, फिर 30,000, 2,40,000 साल प्रवास करके अचानक जो उड़ते उड़ते एक बाग के वस्त में आए, अचानक रोशनी चमकी, आंखें खैरा हुई, जिब्रील रुक के जमीन पे आए, एक मर्तबा सर उठा के देखा, जन्नत के एक कले से एक हूर झांक रही थी। का जिब्रील कहाँ जा रहे हो? का जन्नत की इंतहा देख रहे, जुमला जाया न कीजिएगा। का ये नहीं हो सकता, का क्यों नहीं हो सकता? का तू मुझ तक आया है, मैं जन्नत की लाखों करोड़ों हूरों में से एक हूर हूँ, और अभी तो तू मेरी मुमलिकत के दरमियान तक पहुंचा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो विलायत अली से सरशार है वो रज़ाकार हो जाए, रज़ाकार बेदार हो जाए, बेदार होशियार हो जाए। का तू कौन है? का मैं उन लाखों हूरों में से हूँ जो अल्लाह ने अपने अब्द के लिए बनाई। का किसके लिए? का मेरा नाम सलमा है, मैं सलमान की हूर हूँ।
का मुल्क ये है। कज़ालिक नुरी मलकूतुस समावाति वल अर्ज़। जिसके खादिमों का मुल्क ये है, उस अली की मुमलिकत इलाहिया क्या होनी चाहिए। अच्छा मैं मिसाल देता हूँ। कल की तकरीर जिनके जहनों में कल से मुसलसल हो गया, मैं मिसाल दे रहा हूँ और मिसाल पहुँचे तो गुफ्तगू आसानी से पहुँचती है। मुझे इब्राहिम मुस्तफ़ा साहब ने अपने घर बुलाया, मैं पहुँचा तो साहिब खाना खुद नहीं थे। मैंने कहा साहब ये क्या बात है? इसका मतलब ये तय है कि अगर कोई किसी को घर बुलाए, मैंने दिलजान नकवी साहब को अपने घर बुलाया, मैं नहीं था, तो शिकवा तो करेंगे ना। हक के मेज़बानी तो नहीं है साहब, घर बुला के मेज़बान ही ना हो। अल्लाह ने नबी को बुलाया है मेराज पर, कहाँ बैठे हैं? मुल्क दिखाना था अली का, ये तो हक के मेज़बानी नहीं है। मुल्क अली का है, अली ही ना है। मसला मेराज हल हो गया भाई। अली का मेराज में होना एतकादी मसला नहीं, अखलाकी मसला है। अली का मेराज में होना एतकादी मसला नहीं है, अखलाकी मसला है। मुल्क दिखाना हो तो मुल्क वाला तो हो। जैसे ही पहुंचे का हबीब किसे छोड़ आए हो? कमाल उम्मत में अली को छोड़ आया हूं। अली से मोहब्बत है, लफ्ज़ की जिम्मेदारी से कर, अली से मोहब्बत है। कमाल तुझसे बेहतर कौन जानता है? अली मेरा नफ्स है, मेरा बातिन है, मेरा जाहिर है, मेरा वसी है, मेरा दामाद है, मेरा वसी है, मेरा वली है, मेरी हुज्जत है, मेरे बाद मेरी उम्मत को चलाने वाला है। कि मेरे अभी अगर इतनी मोहब्बत है तो जरा दाएं देखना। कहता जैसे ही मैंने दाएं देखा, कुर्सी लगी थी, अली बैठे हुए थे। मेजबान ही ना अगर हो। अरे एक तमन्ना हो रही है की होगी सुननी। अब तक आधी तकरीर ये हो गई और पिछली दो मैं अली का आसमानी मुल्क दिखा रहा था। दिल चाह रहा जमीन वाला भी थोड़ा सा एक नारा अगर ऐसा लग जाए ना कि मुझे इत्मीनान। तमन्ना हो रहा है हजरत जिब्रील की, वो भी सुन लीजिए। ये तो कहा था ना कि जन्नत। अल्लामा मोहम्मद अली काज़मैनी, उन्होंने आज से 150 वर्ष पहले फारसी ज़बान में दिल्ली में बड़े छापखाने हुआ करते थे, लखनऊ में, दिल्ली में, वहाँ से किताब उनकी छपी सुरूरुल मोमिनीन, मोमिनों को मसरूर कर देने वाली। हाँ तो अभी पता चलेगा मोमिन मुस्लिम से मसरूर होते हैं या नहीं। वैसे तो कहा था ना कि जन्नत देखनी है। कब पहले वाले ये बता तमाम पानियों का सोर्स मंबा क्या है? दुनिया के तमाम पानियों का मंबा क्या है? कहां से आते हैं? अल्लाह ने ज्यादा लिफ्ट नहीं करा, का फरात है बस। तो मालिक फिर फरात का मंबा जवाब नहीं आया। जुस्तजू हो तो जिब्रील जैसी हो। जनाब जिब्रील ने कहा मालिक फरात का मंबा, दुनिया के पानियों का मंबा का, सब पानियों का मंबा है असल फरात का। मालिक फरात का मंबा। बारगाह इलाही में सन्नाटा। विरद वजीफा तो पता चल गया था ना, जब काम ना हो तो करना क्या। फिर आवाज दी मालिक फरात, सन्नाटा। हाथ उठाए, इलाही बेहक मोहम्मद तवज्जो। अच्छा जाओ जिब्रील, फिर तुमने वास्ता ऐसा दे दिया, फरात में गोता लगाओ, मशरिक की समत परवाज करो। अब जो रह रहा है इसी जमीन पर मुल्क है अली का। जिब्रील तमाम पानियों का मंबा, मेरी तरफ देखते रहिएगा, तमाम पानियों का मंबा फरात का, फरात का मंबा का, फरात में गोता लगाओ।
मशरिक की सब परवाज करो। बहुत परवाज करने के बाद अब जब निकले तो सब्ज हरीरी बाग, मोतियों और मरवारी की सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही थी। कमाली की इजाजत है मैं ऊपर की तरफ परवाज करूं का इजाजत है। ऊपर जो चढ़े तो याकूत के पाए थे, सोने का तख्त था, तख्त पे पर्दा पड़ा था, पर्दे के नीचे एक हाथ निकल रहा था, हाथों की उंगलियों से पानी जारी था। हाथों की उंगलियों से पानी जारी था। का मालिक मुंबई तो मैंने देख लिया, इन्हीं उंगलियों से सारी आलम में पानी आता है फराद में, और फराद से सारे आलम में जाता है। मगर इतना बता दे मालिक, पर्दे के पीछे कौन है? का जिब्राइल हमसे क्या पूछते हो? पर्दा हटाओ देख लो कैसा वो निकाब हो इज़ा हुवा अमीरुल मोमिनीन। मुल्क अली का है, अब जिसे गवारा नहीं है। मैं इस मुल्क में रहता हूँ, खाऊं भी इस मुल्क में, पीऊं भी इस मुल्क में, रोजी भी इस मुल्क में जोड़ूं, और मुल्क का सरबरा अगर आदिल हो, बुरा भला भी उसी को कहूं, तो लोग मुझे और कुछ नहीं तो नमक हलाल तो नहीं कहें। ऐसा ही है ना, पीछे वाले लोगों भाई दोस्तों, ऐसा ही है ना। नबी भी बता रहे हैं, अगर अली के मुल्क में रह के कोई अली ही को न माने, बताऊं क्या कहा नबी ने? बताऊं क्या कहा नबी ने? पलट के कहने लगे मन लम युवाले का या अली यतलुब गैर इलाहा इल्लल्लाह, जो तुम्हें न माने या अली उसे चाहिए कोई और अल्लाह तलाश करे। तुम्हारी विला न रखे उसे चाहिए कि कोई दूसरा परवरदिगार तलाश करे। नहीं, आप मुझे हैरत से देख रहे हैं, क्या मतलब दूसरा परवरदिगार तलाश करे? कोई दूसरा खुदा भी हो सकता है। नबी कहना ये चाह रहा है, जो तुमसे विला न रखे वो कोई दूसरा खुदा ढूंढे, क्योंकि ये वाला अल्लाह तो अली से मोहब्बत करता है। ये रब तो उसी का रब है जो अली का बंदा है। हाँ, जो अली का बंदा नहीं है फिर अल्लाह भी उसका रब नहीं है, चाहे नहीं। फिर वही जुमला कहता हूँ जो मैं अक्सर कहा करता हूँ, अपने मसलक से मैं कहूँ तो मैं मुजरिम, टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ, तवज्जो कीजिए, अपने मसलक से कहूँ तो मैं मुजरिम। और अगर आलम इस्लाम में तफसीर कशाफ में अल्लामा जारुल्लाह ज़मख़शरी ये लिखें कि अल्लाह अपने हबीब से कहे, ऐ मेरे हबीब, अगर कोई अल्लाह का बंदा अली से मोहब्बत करे, मैं अल्लाह उसे जन्नत भेजूंगा, वह इन आसानी, चाहे मेरा गुनाहगार क्यों ना हो। मेरा गुनाहगार क्यों ना हो, अली से मोहब्बत है, जन्नत जाएगा। और मन अबग़ज़ अलियन, जो अली से बुग़्ज़ रखे, मैं उसे जहन्नम भेजूंगा, चाहे मेरा इताअत गुज़ार क्यों ना हो। सलावात भी तो ऐसी पढ़ी है ना कि नजफ तक आवाज जाए। अब अगर
सरकार तैयार है जमीनी मुल्क देखने के लिए। तवज्जो कीजिएगा। कान रसूलुल्लाह जालिसन फी मस्जिद मदीना, सरकार दो आलम जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा पढ़ा चुके, खुतबा दे चुके, मिंबर पर तशरीफ फरमा। जा अरबियों, एक बदवी सहराई अरब, बद्दू, सहरा नवर, देहाती, उजड़ आ गया, आके मिंबर के करीब आया, कदम बोसी की, पूरी तवज्जो रहा है, कहने लगा सरकार में मकरूज हूँ। नबी ने कहा भाई कितने? उस वक्त मस्जिद में 1600 अफराद तशरीफ फरमा था। ये फिगर, ये नंबर याद रहेगा, ये अदद याद रहेगा तो अगला जुमला पहुंचेगा। कितने अफराद? 1600 अफराद। कहले कितने का मकरूज है तू? सरकारों मेरे जिंदारों ने मेरे पीछे पड़े हुए जिनका मैंने कर्ज देना है, तरह तरह की बातें सख्त सुस्त कहते हैं, मैं आपका चाहने वाला हूँ, मेरे दिल पर नागवार गुजरती है। कहने लगे बताओ तो कितने चाहिए? का 1600। नबी ने ताहिराना निगाह डाली, एक मोमिन अपनी नजर मुझ पर सी करके नबी ने ताहिराना निगाह डाली। कहने लगे अच्छा। कहने लगे भाई इसका कर्ज अदा करे ना कोई, उठो कोई, 1600 दो से 1600 दिनार दो। यहां से भी ज्यादा सन्नाटा, दो ना 1600। नबी ने कहा अच्छा भाई कोई एक नहीं, मैं तुम्हें ज़ेरे बाहर नहीं करना चाहता, कुछ 10 बंदे मिलो, मेरी मदद करेंगे तो मेरे लिए आसान। कितने हो गए? 10 अगर देंगे 160, 160 दे दो। सुई गिरे तो आवाज आए। नबी ने कहा अच्छा भाई 100 मिल जाओ, इतने सारे हो, अब कितने चाहिए? 16 दिनार दे दो, काम हो जाएगा। कोई नहीं होगा। नबी ने कहा अच्छा भाई एक एक ही दे दो। कहाँ बैठे हैं आप? एक एक ही दे दो। सन्नाटा, कोई नहीं बोला। अब जुमला कहने जा रहा हूँ, जो लफ्जों की हसासियत को समझते हैं उनकी नजर कर रहा वली वालों के चेहरे खिल जाएंगे। कुछ सन्नाटे ऐसे हैं जो कभी न टूटते अगर मेरा अली न होता। जल्दी एक सन्नाटा याद दिलाऊं। कोई खंदक फांद के आया, नबी ने कहा मल्ले हाजल कल कौन है जो इसने जिसकी जबान बंद कराए? एक बार, 2 बार, 3 बार। ये सन्नाटा न टूटता अगर अली न होता। ऐसे ये एक अलहदा मौजू है कि कितने सन्नाटे तारीख में ऐसे जो मेरे आका मौला मुर्शिद इमाम आली मकाम अली ने तोड़े। फकामा अमीरुल मोमिनीन खड़े हुए। चाहिए कितने थे? 1600। दोहरा इसलिए ना ताकि आपके जहन नशीन हो जाए। 1600। अली उठे, एक कीसा, एक थैला निकाला कपड़े का, चल लगे ये ले, इसमें 6400 दिनार। मैं कह गया और मेरा मजमा मुझे हैरत से देख रहा है। भाई जो अता के मुताबिक दे वो सखी होता है, जो बढ़ा के दे वो करीम होता। तवज्जो, आपको जो वाकया पढ़ना है उसके लिए आपकी पूरी तवज्जो चाहिए। मुझे साथ है ना मेरे? बस चलते रहिए। 1600 दिनार चाहिए थे। कितने दिए? 6600 का 1600 से कर्ज अदा कर लिया। कितने रह गए? 5000। 6400, 4800 बचे। ठीक है ना? 4800 बचे। अब तो खुश भी हो गए, दाद भी दे, नारा भी लगाया, शोर भी डाला, खड़े भी हो गए, कोनियां चली। जान के मैंने ये जुमला कहा है। वो लोग जिनके जहन में वही अली है जो यहूदी के बाग में बेलचा चलाता है, वो आए सर उठाए और मिल के अली देखे। कल रात को ये मजदूरी करता है, सूखी रोटी खा रहा है पानी से, और दिन में सखावत करता है। अब नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह, नकले कुफ्र नबाशत, उन्होंने कहा कहीं से हाथ किया है नाउजुबिल्लाह, और हमारे सामने सखावत दिखा रहा है। आज अली के पीछे पीछे रहेंगे, हम जाके देंगे कि ये लाया कहां से। 2-3 मुनाफिक जमा हुए।
ना होते तो इमाम बुखारी कभी ये हदीस न लिखते। उनका ताल्लुक मेरे मसलक से नहीं है कि हजरत जाबिर कहते हैं हम नबी के दौर में मोमिन मुनाफिक की पहचान जिक्र अली से करते थे। तो भाई इसका मतलब है थे कौन थे, मुझे इससे बहस ही नहीं है। थे 2-3 जमा हुए, कहने लगे भाई देखो तो ये लाया कहां से है। अब नाउजुबिल्लाह वो इल्जाम लगाया जो अली के लिए सजावारी नहीं है और मिंबर से कह ही नहीं सकता, कहीं से लेके आया है और गुनाह से नाउजुबिल्लाह लेके आया है, किसी से ले लिए और जुल्म करके लिए। कहने लगे भाई ऐसा करो, आज पीछा करते हैं, रैकी करते हैं। कोई लफ्ज़ तो समझ में आ रहा है ना, रैकी करते हैं, पीछा करते हैं, घात लगाते हैं। तो एक साहब कहने लगे भाई ऐसा करते हैं कि मैं उस दरख्त के पीछे छुप जाऊंगा और तुम लोग पीछा करो। तो पलट के कहने लगे नहीं साहब, रफ्तार आपकी तेज है। कर सकते हैं, इस्तेदाद रखते हैं, शुभ का पीछे चल मेरी तरफ, पूरी 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 तवज्जो मेरी तरफ रहेगी तो जुमला तक पहुंचेगा। चले अली रास्ते पर चले थे, दरख्त मिसाल के तौर पे इस तरफ छुपा हुआ है। उस वक्त का मुनाफिक अली देख रहे हैं सामने, देखा नहीं इस तरफ। अब जो इशारे की ज़बान समझते हैं वो मेरे साथ हो जाएं। इशारा करके बुलाया, को जोड़ के आया, क्या लगा अरे सखावत के समंदर, पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप। ऐ सखावत के समंदर, ऐ फलक आसमान के सितारे, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, कितने सखी हैं आप। मुझे खादिम बना के आज अपने साथ रख ले। मकसद क्या है? अली की जासूसी करना। कब आज मुझे खादिम बना के साथ रख ले। मुस्कुरा के कहने लगे सोच ले, कहा आपकी खिदमत में रहूंगा, जो आप करेंगे आपको जाने मदद करूंगा। अब मकसद कुछ और है, ज़बान में कुछ और है, मगर अली भी तो करीम है। तवज्जो कीजिएगा, क्या चलो मेरे साथ। 2 कदम चले थे, अली ने आवाज दी आंखें बंद करो। आंखें बंद की, जब मैं कहूं खोलना, आंखें बंद की। कहते लम्हा गुजरा था, अब जो मैंने आंखें खोली, शहर दूसरा था, मुल्क दूसरा था, जगह दूसरी। जो शहर दूसरा, मुल्क दूसरा, जगह दूसरी। कहते अब जो हम पहुंचे शहर के दरवाजे में, एक जम्मे गफीर है, खबे से खबा छिल रहा है, लोग एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जगह ही नहीं है दिल धरने की। जैसे ही अली को देखा तोड़ के कदमों पे गिरे। सबने नारा बुलंद किया। अगर ये नारा जाया हो गया तो तकरीर का नजारा हो जाएगा। पलट के एक नारा लगाया, सबने मिलकर कहा नारा विलायत। कोई कदम चूम रहा है, कोई याकूत दुर्र निशावर कर रहा है। ऐसे में सारे लोग अली के पीछे चले। अली शहर की जामा मस्जिद में आए। अब अपनी नजरों को मुझ पर सीखे रखेगा और मेरे साथ चलते रहिएगा। जामा मस्जिद में आए, सफ़े अली ने दुरुस्त कराई, मुसल्ला नमाज पे अली आए। कहते मैं भी पीछे की किसी सफ में खड़ा था। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, मैं आगे अली को देखने गया, अली गायब। अली 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 गायब। मैं परेशान हो गया। पता लगता है अली को पता चल गया, ठगना नहीं खुदा के। लगता है अली को पता चल गया है। साहिब तोहफतुल मजालिस ने लिखा, कहते हैं अब मैं क्या करूं, मैं तो पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। ये अली ने मुझसे कैसा इंतकाम ले लिया। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। मस्जिद से बाहर निकला, सामने देखा खेत है, ज़राअत हो रही है। अब जिन्होंने ज़राअत की है, देखी है, वो मेरा साथ दे और इस मजमे को गवाही दे। अगर मैंने कपास बोनी है तो बीज आज बोऊंगा, फसल कब उठेगी? 3 महीने बाद। अगर मैंने चावल बोया है, फसल कब उठेगी? 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद। वो कहता जैसे ही मैं गया, खेत था, एक बंदा हल चला रहा था, दूसरा बीज रख रहा था, तीसरा पानी डाल रहा था। यहाँ पानी डलता था,
फसल जवान हो जाती। थक तो नहीं रहे, हाथ उठाते रहेगा, पता चलता रहा मेरे साथ। कहते फसल जवान हो जाती। चौथा बंदा पीछे आ रहा है, फसल काट रहा है, बोरियों में भर रहा है, पांचवा उसके पीछे आता है, लेके अंबार में जाकर रख देता। कहते मेरी हैरत का ठिकाना ही नहीं रहा। फसल भी उग रही है, अगले लम्हे जवान भी हो रही है, अगले लम्हे कट के जा भी रही है। ये तो जानते हैं ना कि आंख से देख के पढ़ने का आदि, कान से सुन के। अंबार हो गया, हैरत में करीब गया। भाई इनसे पूछूं तो आहिस्ता से जुमला कहकर गुजर जाऊंगा। ये कौन सा मुल्क है, यहाँ का बादशाह कौन है? ये कौन सा मुल्क है, यहाँ का बादशाह कौन है? कहते मैं करीब गया। मैंने कहा भाई ये क्या तिलिस्म है, क्या जादू है? ओ हमारे शहर में तो बीज बोया जाता है, पानी लगाया जाता है, हल चलाया जाता है, फिर महीनों सेंचा जाता है, इंतजार किया जाता है, पानी दिया जाता है, फिर जाके फसल जवान होती है। ये कौन सी जगह है? कह लगे कोहकाफ का नाम सुना है? कहाँ सुना है? कहीं उसके पीछे का इलाका है। ये एक शहर है, ऐसे 1 लाख और हैं, हर शहर दूसरे से 1 लाख गुना बड़ा है। हर शहर दूसरे से 1 लाख गुना, 1 लाख गुना बड़ा है। अच्छा सिफत क्या है शहर की? अब ये सिफतें सुनिएगा और महफूज करते चले मेरे नौजवान दोस्त, और मेरे बुजुर्ग मेरे लिए खुसूसी दुआ करते रहे। कहने लगे भाई खुद को मुनाफिक कहता है ना, मैंने ऐसे मर्द देखे थे, तवीलुल कामत, चेहरे पे वजाहत, पूरा ऐसे जैसे अल्लाह ने कामिल नमूना बनाया हो। वो पलट के कहने लगा भाई ये तो शहर ही अजीब है, अल्लाह की तो हम पे नेमत ही बहुत है, जितना शुक्र किया जाए कम है। हमारे मर्द वजाहत वाले हैं, बलागत वाले हैं, कोई बदसुखन नहीं है, कोई फौजदेह नहीं है, आपस में किसी का किसी से झगड़ा नहीं है, किसी से किसी का तनाज़ा नहीं है। यहाँ हवाएं ठंडी ठंडी चलती है, यहाँ फसलें 1 लम्हे में उगती है, पेड़ों से फल तोड़ो तो वैसे ही आ जाते हैं। उसमें तो फल तोड़ो वैसे ही, अगले लम्हे 5 दफा तोड़ो, 10 दफा तोड़ो, वैसे ही आ जाते हैं। क्या यहाँ कोई बीमारी है? ना हमें कोई मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ कोई बीमार होता नहीं तो तबीब मौजूद नहीं है। मेरे साथ चलते रहिएगा। ना बीमारी है, जब बीमारी नहीं है तो डॉक्टर तबीब का काम क्या? किसी का किसी से झगड़ा नहीं है, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हमारे यहाँ की जो खवातीन है हुस्न जमाल में बहुत आला है, इफ़्फ़त और इस्मत की मुहाफ़िज़ है, उनसे कभी फहशगोई नहीं हुई, उनसे कभी बदगोई नहीं हुई, उनका लहजा बहुत शाइस्ता है, अल्लाह की इबादत गुजार है, अपनी इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत करने वाली है। हमारे शहर में नहरें बहती हैं, पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा। बागात ऐसे हैं कि हर वक्त फूल खिले रहते हैं, उनमें खिज़ा आती भी नहीं है, हर वक्त बाहर का मौसम है। जिन्होंने चरवाहे रखे हैं, भैंसे रखी हैं, गोश्तबंद रखे हैं, रेवड़ रखे हैं, वो जानते हैं कि इन्हें रोजाना चराना पड़ता है। क्या लगे ये जो आपका इतना बड़ा गल्ला है, ये जो बैल से हल चला रहे हैं आप, तो कितनी बार चलाते हैं? तो आप दिन में कई फसलें काट रहे हैं। क्या लगे हफ्ते में 1 बार। अब मेरा ख्याल थक गया, हफ्ते में 1 बार। हाँ ये मुझे मोमिनीन के सन्नाटे से डर लगता है, अगर तवज्जो का ना हो तो। तवज्जो की जरूरत। मुर्गजार ऐसे हैं कि 12 महीने बाहर, हर किस्म के फूल उगते, हर किस्म के फल आते। यहाँ फल थोड़ा, वहां वैसे ही आ गया। गाय भैंसों से दूध देने वाले जानवरों से दूध धोया, दिन में 5 मरतबा 7 मरतबा, खत्म नहीं होता। कहने लगा इतना बड़ा मुल्क, यहाँ का बादशाह कौन है? क्या मार के कहने लगा तुझे क्या लगता है अली है और कौन है? सब मिलके
नहीं मजाक किया भाई। अली ने कहा बोलो ताकि पहचाने जाओ। यहाँ का बादशाह कौन है? अली और कौन? कहने लगे अच्छा दिल में ख्याल है भाई पूछूं तो यहाँ से मक्का मदीना कितनी दूर? कहने लगे अच्छा हुजूर एक बात पूछनी है, मक्का मदीना यहाँ से? कहने लगे चेहरे के आसार बदले? कहने लगे 700 साल का फासला। भाई जो थका नहीं है और अली के विलायत से सर जा रहा है का 700 साल का फासला। अगला जुमला तो सुनिए। कहने लगा और तुम्हें कहाँ से क्या लेना है उन शहरों से? वहाँ तो अजीब लोग रहते हैं, वहाँ नेमतें भी इतनी नहीं है, अल्लाह का करम भी इतना नहीं है, लोगों के दिल में हमारे बादशाह का बोझ भी है, और वहाँ तो ऐसे ऐसे बदबख्त है जो अली पे चोरी का इल्जाम भी लगाते हैं। सब मिल के आखिरी मोमेंट लग मुझे बहुत जल्दी खत्म करना है बाबा के को। तवज्जो कीजिएगा। वहां तो ऐसे ऐसे अली पे चोरी का इल्जाम लगाते हैं। क्या लगे अच्छा भाई मैं तो वैसे ही पूछा, मुझे क्या लेना देना मक्के मदीने से? मैं तो भूला बजरा मुसाफिर हूँ, यहाँ आ गया, अब काम धंधा कोई है नहीं, अगर अपने साथ रख ले। कहाँ रख लेते हैं? हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, हम तो बड़े रहम दिल है, अल्लाह का करम है, हमारे मौला की अता है। कहने लगे अच्छा सरकार एक बात पूछूं अगर नाराज ना हो? हाँ पूछो मेरी तरफ। कहने लगे ये क्या तिलिस्म है? हमारे यहाँ तो बीज बोया जाता है, पानी डाला जाता है, मिट्टी जाई जाती है, फिर कहीं जाके फसल जवान होती है। कहने लगे देखो भाई हमारे यहाँ का दस्तूर है, हमें कोई मुश्किल आए ना एक दफा या अली कहते हैं। कोई मुश्किल आए एक दफा, ऐसे नहीं हल होती। कोई मुश्किल आए एक मरतबा या अली कहते। अगला जुमला बहुत अहम है और तेजी से हवा के झोंके की तरह गुजर जाएगा। कहने लगा या अली से आगाज करते हैं और जब तक एक जुमला न कहे हमारा अमल अल्लाह के नजदीक पूरा ही नहीं होता। क्या अली का नाम लेके आगाज करते हैं और जब पूरा करें तो कहते बर दुश्मन मुर्तजा अली लाना। काफी है ना, बाकी कल पढ़े। तवज्जो कीजिएगा। कहते हैं जब आगाज करते हैं या अली कहते हैं, जब अमल खत्म करते हैं, जब तक हम ये जुमला दूसरा वाला ना कहें अल्लाह हमारा कोई अमल पूरा नहीं करता, वो अमल नाकिस रह जाता है। किताब में रावी का नाम नहीं है, उम्र लिखी हुई है। फिर से नहीं कहा ना, मैं बूढ़ा आदमी है, कितना हल चला लेता। अच्छा दिल में ख्याल आया अगर इन्हें पता चल गया मैं ही वो हूँ, खुदा के लिए मेरे साथ रहिएगा। अभी अली वालों का एक एक खिलता हुआ चेहरा रश के गुलाम बन के बताएगा कि कैसे फजीलत अली से दिल सरशार हो रहा है। एक मरतबा कहने लगा अच्छा मैं भी आपके साथ खिदमत करूं? कहने लगे हाँ करो। देखते मेरी तरफ रहिएगा, अब जुमला सुनना नहीं है, देखना। मट्टी हटाई, बीज रखा, मट्टी डाली, कहने लगे भाई तवज्जो का भाई नहीं उगरा का तुमसे कहा तो या अली कहा। अब कैसे गए जिसके दिल में बुग़्ज़ अली को, बड़े कराहते हुए दिल से बड़ी कराहत के साथ या अली कहा, फिर नहीं होगा का भाई अभी भी नहीं उगरा का वो दुश्मन कहा जो कहा था पर दुश्मन मुर्तज़ा अली लानत। कहने लगे वो कहना जरूरी है कि उसके बगैर नहीं उगेगी। अब जुमला ज़ाया हो गया भर गया मुस्तफा में, तो मेरी तीनों तकरीरें ज़ाया हो जाएंगी। पलट के कहने लगा इस दुश्मन पे भी लानत जो रह गए उन पे भी।
फासिल जवानों, हफ्ता भर जुम्मे का दिन था, हफ्ता भर ऐसे ही चला। जुमेरात को देखा शहर में तैयारियां शुरू हो रही हैं, कोई दीवारें सजा रहा है, कोई हीरो जवाहरात के तश्त तैयार कर रहा है, हौज में दूध और शहद भरा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कल ईद की तैयारी है। मैंने एक एक को पकड़ के पूछा, भाई कहीं ईद है क्या, कोई त्योहार है क्या? सब ने कहा तुम शहर में नए लगते हो, तुम्हें नहीं पता हर जुमे को यहाँ अली आते हैं। सुबह तुलू हुई, दरवाजे पे रश, शहर खाली, तकरीर खत्म हो गई, शहर खाली, सब दरवाजे पर। किसी के हाथ में तश्त भरा हुआ याकूत और जवाहिर का, किसी के हाथ में मरवारी, किसी के हाथ में मोती, किसी के हाथ में इत्र, किसी के हाथ में मुश्क, किसी के हाथ में अंबर। सब खड़े हैं अली का इस्तकबाल करने। ऐसा लग रहा है ईद का मंजर है। उन्होंने ये तो बता दिया मोमिनों की ईद तभी होती है जब अली आता है। बस ये बताना है हमारी ईद भी तब होगी जब काबे से बाहर वाली अली आए, निछावर, मुश्क, अंबर, इत्र बेज झोंके, लोग चुन भी रहे अली का सदका, कहते भी जा रहे हैं बर दुश्मन है मुर्तज़ा, बर दुश्मन है मुर्तज़ा, बर दुश्मन है। इस काफिले के साथ अली गए जामा मस्जिद में। कहता है वो मुनाफिक, कहता है मैं कोने में छुप के बैठ गया, सफ़े दुरुस्त हो गई, आखिरी जुमला है और जुमला इतना कीमती है कि पता चलना चाहिए कि मुल्क अली मेरे सुनने वालों तक पहुंच गया है। आपके हवाले तकरीर खत्म हो गई। कहते सब जमा हुए मस्जिद में गए, अली ने नमाजें पढ़ाई। जैसे ही नमाज पढ़ा चुके मेरी तरफ इशारे से देखा, बुलाया, मैंने कदमों में गिर के कहा या अली आप करीम हैं, मुझे यकीन है इन्हें मेरा नाम नहीं बताएंगे, या अली में करीम है। अली ने चलना शुरू किया। अब ये पीछे मिन्नतें करता हुआ आ रहा है, जागना जुमला जाया न कर देना, पीछे मिन्नतें करता हुआ आ रहा है, या अली आप करीम है, या अली आप करीम है, या अली आप करीम है। कलम आया अली को, पलट के कहने लगे सुन, अगर मैंने इन्हें बता दिया ना अंता होगा, तू वो है, मेरे साथ रहना, तू वो है। तो फिर सोच देना क्या हासिल करेंगे। कब बोला फिर मैं क्या करूं? का देख रहा जवाहिर लुट रहे हैं, हीरे लुट रहे हैं, मोती लुट रहे हैं, कहा का इनके साथ मिल जा, तू भी चुनने लग ताकि तुझे अपने जैसा समझे। क्या मंजर है खुदा की कसम। अली का सबसे बड़ा दुश्मन खुद हीरे जवाहिर उठाते हुए कह रहे पर दुश्मन पर दुश्मन। जितने उठा सकता है उठा ले। आज के बाद आपकी फजीलत में शक करूं तो मुझसे बड़ा काफिर कौन? आज के बाद आपके हुक्म पे जान कुर्बान ना करूं तो मुझसे बड़ा मुनाफिक कौन? बोला मैं आपका गुलाम। अली ने कहा चल मेरे साथ चल, जानता हूं तू नहीं मानेगा। जमीन पे अली का मुल्क कितना बड़ा है, ये एक शहर है, लाखों से ज्यादा। कूफे की मुमलिकत हो, मदीने की मुमलिकत, जो अली की रैयत में है, अली हर बंदे से वाकिफ है। कोई सुल्तान कायनात में ऐसा नहीं जैसे अपनी रियाया के एक एक फर्द का इल्म हो। यही तो वजह है जब आया था मस्जिद में
अली ने बुलाया इशारे से, का तेरा नाम अब्दुल रहमान है? कजी मौला। का तेरे बाप का नाम मुलजिम है? कजी मौला। का मुराद कबीले से हूँ? अली ने कहा तू ही मेरा कातिल है। तलवार सामने रख के कहने लगा मौला फिर मुझे कत्ल क्यों नहीं कर देते? का अल्लाह के नबी ने कहा था तू मेरा कातिल है, ये नहीं कहा था मैं भी तेरा कातिल। आपकी आंखों ने अशकों का वजू कर लिया, आपकी आवाजें बुलंद हैं। अली के दरवाजे पे आज बहुत रश है मगर सवालियों का नहीं। कूफे में अली ने एक घर बनाया था जिसे दारुल यतामा कहते हैं। सारे शहर के यतीम इस घर में रहते थे। जब से अली जख्मी हुआ है ना आज सुबह, ये सारे यतीम अली के दरवाजे पे बैठे हैं। कहीं अली आज हम फिर यतीम हो गए। मातम करना अदादारो, आपके मातम पे कोई पाबंदी नहीं। हुज़ैफा यमानी कहते हैं अली के हुक्म पे मैं घर आया तो मेरी आंख लग गई। अब जब ज़ौजा ने शाना हिलाया तो कूफा लरज़ रहा था। आवाज आ रही थी कद क़ुतिल अमीर। तो पुरसा देने आया है, रोने में बुख़ल न करो। अगले बरस का पुरसा उसी का है जो रहेगा। जी खोल के अली वालों आज अली की बेटियों को पुरसा दे देना। वो बीबी जो बेटों का पुरसा लेने आती है ना, आज अपने वाली का पुरसा लेने आई है। हुज़ैफा कहते हैं मैं मस्जिद की तरफ दौड़ा, सामने से एक शख्स आ रहा था। मैंने रोक के पूछा क्या तूने आवाज सुनी? कहा नहीं मुझे कोई काम है, हवा का झोंका चलना था, इसकी हवा का दामन हटा। मैंने देखा तलवार पर लगी लगा हुआ है, मैं तड़प गया। कहीं तू तो मेरे मौला का कातिल है। वहां अली के बेटे कलीम में अली को लेके चले तो कदम कदम पे पूछते थे हसन घर कितनी दूर रह गया? का बाबा घर की दीवारें नजर आ रही हैं। का चलो मेरे चाहने वालों से कहो अब अपने घरों को चले जाएं। लोगों ने कहा का ऐसे आलम में कैसे चले जाए? क्या हसन कद खुदला की आवाज मेरी बेटियों ने सुन ली है। मैं नहीं चाहता ना महरमों के कानों में मेरी ज़ैनब की आवाज जाए। मैं कहूँगा 40 हिजरी है का 61 हिजरी यही कूफा हर ताज़ियाने पे ज़ैनब पुकारी अब्बा मातम। पढ़ूंगा थोड़ी सी तफसीर में। अली के आप चले गए। का हसन मुझे कलीम से उतार दो बेटा। का बाबा इस कैफियत में नहीं कि चल के जा सके। का हसन मेरी ज़ैनब ने मुझे अपने कदमों पे जाते देखा है, मेरी बेटियां मुझे ऐसे देखेंगी उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। अदादारो तरखुना, मुझे नहीं पता कौन बर्दाश्त करेगा जुमला कौन नहीं करेगा, मगर जब चल रहे थे ना तो कदम कदम पे जुमला कहते थे। कभी हसन मौला को कभी हुसैन मौला को रो के कहते थे हसन मेरे लाल गिरिया न करो, वो देखो तुम्हारे नाना आ गए, वो जाफर तैयार आ गए, वो खदीजा कुबरा आ गई, तुम्हारी माँ ज़हरा आ गई। हसन मेरे लाल सब्र करो। फिर हुसैन से पलट के कहते थे हुसैन तुम गिरिया न करो, जब तुम रोते हो ना अल्लाह का नबी रोता है। हुसैन जब तुम रोते हो अल्लाह का नबी रोता है। जी सुन लिया ना ये जुमला। बस घर का दरवाजा खुला, जैसे नशेब में पानी आता है शहजादी ने अपने आप को बाबा के सीने पे गिराया, चीख मार के रोई। मैंने मकातिल में बड़ा तलाश किया कहीं अली ने ज़ैनब को रोया हो। फिर ख्याल आया कि अली ने इसलिए नहीं रोका कि ज़ैनब से ये कह दो कि वो जी खोल के रोए शब्बीर
खुदा आपकी आवाजों को मुकद्दमा सैयदा में शुमार फरमाए। कोई हाथ ऐसा न हो जो यतीमी में सीने पे न पड़ रहा हो। आजादारों, एक मर्तबा भाइयों ने शाने से पकड़ के बहन को बाप के सीने से उठाया। मैं हाथों को जोड़ के कहूँ शहजादी, भाइयों ने बड़े आराम से उठाया है, बाप का सीना है। आओ, एक बेटी ऐसी है, बाप के सीने पे सर है, शिमर का ताजियाना है, आवाज आती है बाबा। मैं पढ़ूंगा 2 दिन में। दिल ढला तो अली के चाहने वालों ने घर को घेर लिया। एक जर्राह बुलाया गया। एक मर्तबा अली के सर से पट्टी हटाई। हाँ, ये जमाने को जख्म की शिद्दत बताने के लिए था। जर्राह की निगाह पड़ी तो चीख मार के पीछे हटा। हसन मौला ने हाथ दबाया, का जर्राह यहाँ कुछ न कहना, पर्दे के पीछे मेरी बहनें सुन रही है। जर्राह को घर से बाहर लाए। का बता जख्म कैसा है? का मौला तलवार जहर में बची हुई थी, कोई चारा नहीं है, अब मेरा मौला इस दुनिया में न रहेगा। हाँ, मगर मौला के दर्द को कम करने के लिए एक प्याले में दूध और शहद पिलाया जाए, दर्द कम होने लगेगा। बस ये बात कूफे में आग की तरह फैल गई। कुछ देर गुजरी थी, नन्हे नन्हे यतीम बच्चे में छोटे छोटे कूजे लिए याली ये जाम हाजिर। मैं कहूंगा मौला 2-4 कूजे बचा लो, कल करबला में शकीना अलतश की सदा। तो जुमले रोने की रातें हैं अल्लाह, अब रोने के लिए आए। नोबाता कहता है, मैंने अली का चेहरा देखा, पता नहीं चलता था पट्टी ज्यादा जर्द है, चेहरा ज्यादा जर्द है। अल्लाह जाने मैं कैसे पढ़ूंगा और कैसे सुनेंगे। पट्टी ज्यादा जर्द है, चेहरा ज्यादा जर्द है। एक मर्तबा सब जमा हुए, हुजर इब्न अदी आए। अली ने कहा, हुजर वो कैसा वक्त होगा जब तुझे मेरी मोहब्बत में मारा जाए? तो मौला मेरा दीन सलामत रहेगा। का तुझसे कहा जाएगा अली से बेजारी कर, का मौला मैं मर जाऊं। आले मोहम्मद को आपका बुलंद आवाज से रोना पसंद है। बस हो गई मजलिस, आखिरी जुमला सुन लेना। अली की आंखें गशी से बंद हैं। जाम लाया गया शरबत का, उसी वक्त इब्ने मुलजिम को भी लाया गया। आंखें पथराई हुई हैं, बदन पे लर्जा है। अली ने कहा, हसन ये डरा हुआ है। मैं आहिस्ता से जुमला कहूंगा, मातम करने के लिए काफी है। हसन हाथ खोल दो बेटा। मौला कातिल के हाथ खुदवा रहे हो। कल एक रशन होगी, 12 गले होंगे, बीबियां सर झुका के चलेंगी, सकीना का गला हो गई मजलिस। इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकूंगा, मगर आखिरी जुमला सुन लेना। अली बिस्तर पे लेटे हुए हैं, किसी के कदमों की आहट सुनी, अली की आंख खुली, देखा कोई बीबी है, एक बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है, बिस्तर के चक्कर लगा रही है, बिस्तर के चक्कर लगा रही है। उम्मुल बनीन ये क्या करती है? कवाली मैंने सुना है सदका देने से बलाएं टल जाती है। और मेरा अब्बा मैंने अली पे सदका
सलावत